गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग एक बार फिर से जो शिक्षण शास्त्र है बाल मनोविज्ञान का या बाल विकास शिक्षण शास्त्र शुरुआत करते हैं उसमें सारे टीचिंग एज एग्जाम के लिए। और आज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट देखिए, सबसे पहले आरटीई का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जाना जाए कि शिक्षा का अधिकार है तो क्या है, किसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार। आरटी एक्ट क्या है समझिएगा कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं, दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यानी अगर आपसे पूछे कि आरटीई एक्ट 2009 क्या है, आरटीई क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, तो शिक्षा का अधिकार नियम के अंतर्गत अंतर्गत 6 से 14 वर्ष या 6 से 18 वर्ष दिव्यांगता की हालात में ये जो आयु के बच्चे होते हैं, आयु के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य यानी फ्री एंड एसेंशियल एजुकेशन शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है, इसी को हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। इससे क्या होता है कि भारत का प्रत्येक बच्चा जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके और साथ ही देश की उन्नति में भी क्या कर सके, सहयोग कर सके। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। आरटी एक्ट को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सबसे पहले ये जो आया था आरटीई एक्ट, आरटीई एक्ट 2009 यह 12 दिसंबर 2002 में आया था। 2002 में आया था। जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति है अभी 2021 में आ गई, लेकिन लागू कब होगा पता अभी लागू नहीं किया गया है। नहीं, जब तक लागू नहीं होता तब तक। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसको लाया गया था। क्या संशोधन, 86वां संशोधन किया गया था। और इसमें क्या कहा गया कि बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाएगा, कैसी एजुकेशन दी जाएगी, फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल बोले तो फंडामेंटल। और यह जो शिक्षा देना है कैसा देना, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से।
जो भी बच्चे 6 से 14 या 6 से 18, दिव्यांगता में हो जाए 6 से 18, जनरली 6 से 14, जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क ना आपको शिक्षा प्रदान करना है और अनिवार्य रूप से करना है, इसेंशियल है, मतलब देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और यह जो है कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, यानी इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है से इसको किसमें शामिल किया गया? मौलिक अधिकार में शामिल। मौलिक अधिकार समझते हैं ना? मौलिक अधिकार वैसा अधिकार है जिसको सबको देना एकदम अनिवार्य है, इसको किसी भी हालात में कुछ नहीं रोका, फंडामेंटल राइट है। और भारत का यह अधिकार देने वाला निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा के क्रम में हम लोग कितने नंबर पर आए? 135, यानी 134 ऐसे देश थे जिन्होंने इस अधिकार को पहले ही अपनाए हुए थे, दूसरे को देते, यानी अपने बच्चों को ये प्रदान करते थे। अब देखिए, पारित किया गया था 2009 में। कब किया गया था? 26 दिसंबर 2009 को इसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया, अमेंडमेंट यानी पारित कर दिया गया। लेकिन 1 अप्रैल 2010 से क्या कर दिया गया? लागू हो गया पूरे देश में, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। अब तो सब में है, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू। लेकिन जिस समय 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया था आरटीई एक्ट, तो वह पूरे देश में था, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। और यह जो था लागू जो हुआ था वह आपका, अगर हम इसके अनुच्छेद की बात करें ना, तो कौन से अनुसूची में था ये? 21 का ए, कहीं कहीं रहता है 21 का क या 21 का ए, नहीं 21 का एक, ये अनुसूची अनुच्छेद हो गया ना। अनुच्छेद कितना हो गए? 21 का ए में इसको रखा गया था। लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चा जो आंगनबाड़ी कहते हैं, बालवाड़ी, इसको रखा गया था कितने में? 45 में। दोनों क्वेश्चन पूछता है, यानी 3 से 6 वर्ष के जो बच्चा है उसको अनुच्छेद 45 में रखा गया था। और ये फंडामेंटल राइट है, इसको शामिल किया किस में? 21 ए में, ठीक है। ये कै साल के बच्चा? 6 से 14, और 3 से 6 के लिए 45 में रखा गया, करेक्ट है। और इसमें जो थे पूरा आरटीई एक्ट, उसमें टोटल अध्याय जो थे, अध्याय 7 था। इसमें कितने अध्याय में बटा हुआ है? 7 है। धारा जो है इसमें वह 38 धारा है। आप गूगल पर जाकर या क्रोम से सर्च करिएगा आरटीई एक्ट 2009, तो पूरा आपका पेज बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो हम लोगों के काम का है। सामान्यतः यह जो आरटीई एक्ट आया कितने वर्ष के बच्चे के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। कैसा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन दिव्यांगता की हालत में 6 से 18 वर्ष के शामिल किया गया नहीं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम लोग बात करें कि एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड द इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाइड सर्टेन इसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। देखिए, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको क्या दिया जाए? फुल टाइम एलिमेंट्री यानी बेसिक यानी प्राथमिक शिक्षा दी जाए ना। और वो भी उसके कौन चीज के अनुसार, ताकि उसको सेटिस्फैक्शन भी उसको मिले। और क्वालिटी जो होना चाहिए, गुण जो होना चाहिए, बिल्कुल एक समानता में होना चाहिए। और स्कूल
कहाँ पे फॉर्मल स्कूल होना चाहिए, औपचारिक स्कूल होना चाहिए, और जो कुछ इसेंशियल नॉर्म्स है और स्टैंडर्ड्स है, जो मानक है, उसका भी क्या होना चाहिए, समानता से वितरण होना चाहिए। यानी सभी बच्चे का यह अधिकार है कि वह क्या कर सके, एक अच्छे एजुकेशन को पा सके, उनका मौलिक अधिकार है। और कितने से कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चा, डिसेबल्ड होगा, दिव्यांगता होगा तो 6 से 18। अच्छा, ये जो आया था आरटी एक्ट 2009, वह संविधान के 86वें संविधान संशोधन एक्ट 2002 में आया था। यानी 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत आया था, और उसमें अनुच्छेद जो था 21 का ए था, और 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए था कितना, 45। इसमें 7 अध्याय थे और 38 धारा था। और ये जो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मतलब एक मौलिक अधिकार है बच्चों को, कौन से, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। डिसेबल्ड होगा, दिव्यांगता तो 6 से 18 वर्ष, यही ना होगा। देखिए, और शिक्षा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। मान लीजिए कि बच्चा 6 से 14 वर्ष का था, इसी के बीच में एडमिशन ले लिया, 2 साल तक पढ़ा, 6ठा 7वां 8वां, यानी क्या 6 साल में एडमिशन हुआ है, 5 साल कंप्लीट है तब ना एडमिशन लेगा। 6 साल पूरा होने पर एडमिशन लेगा कि 5 साल पूरा हो जाएगा, 6ठे साल में प्रवेश करेगा तब एडमिशन लेगा, 6ठे साल में। यानी 6 साल पूरा गुजरेगा तो पहला में जाएगा, 7 साल में दूसरा में, 8 साल में तीसरा, 9 साल में चौथा, और 10 साल में, यानी 10 साल होते होते वह प्राइमरी एजुकेशन को पूरा कर लेगा। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 10वां पास कर जाएगा, कितना साल तक, 14 साल कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा, जब भी आप मैट्रिक का फॉर्म भरते हैं, नहीं तो 14 साल लगभग 3 महीना नहीं के उम्र में आप कर सकते हो। उससे कम में करिएगा तो पॉसिबल नहीं, उसके लिए कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। यानी सिंपल समझिए, बच्चा 14 साल कंप्लीट करके, 14 साल पूरा कंप्लीट जब कर जाता है, 15वां साल में जाता है तो वो 10वां कंप्लीट, 17 साल होते होते इंटर, 20 साल होते होते ग्रेजुएशन, 21-22 साल होते हुए आईएएस ऑफिसर बन जाता है। सबसे कम उम्र में बनने वाला 21 साल का था ना, 21 साल में आईएएस ऑफिसर डीएम बन जाइएगा। 30 साल के होते होते एकदम दुनिया का सबसे बेताज बादशाह हो जाइएगा। अच्छा से कमाइएगा तो लूटपाट के कमाइएगा तो धनपति हो जाइएगा, ईमानदारी से कमाइएगा तो चिकन बन के रहिएगा, ज्यादा पैसा ना होगा ना, लेकिन लोग आपका नाम लेंगे, भगवान बना देंगे। क्या ज्यादा ईमानदार बनिएगा तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऐसा जगह पे जहाँ पे कोई नहीं होगा, कनो गोदाम में रख देगा आपको आईएएस अफसर को, ले हिसाबे करे तरह दिन भर गोदाम के, करने बोरा करने गया, कैसे बोरा आएगा, कितना कुछ करेगा, यही ना करता है। ज्यादा अच्छा बने तो गोदामे में रख देगा, ज्यादा खराबो बने तो गोदामे में रख देगा नहीं, तो ये सारा चीज है, इसका मतलब मीडियम। लेकिन हम लोग एजुकेशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के सब नेता का प्रभाव है, यहाँ पे ज्ञान की परख बहुत ही कम होती है नहीं। लेकिन हम लोग को ईमानदार बनना है, चाहे हम लोग को वह कहाँ रख दे, अनाज के हिसाब किताब के लिए रख दे, चाहे कहीं भी रखे, हम लोग को ईमानदार बनना है। ये नहीं सोचना है कि हम लोग को, अब एज वाइज उम्र के अनुसार आपका होमोजेनस एजुकेशन प्रदान करना है। अच्छा, मान लीजिए 8 साल तक पढ़ा था बच्चा, उसके बाद उसके पारिवारिक हालात ठीक नहीं थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे घर में जो कमा कर देते तो उनकी मृत्यु हो चुकी, या शादी कर दी गई, बहुत सारा चीज बाई चांस, ठीक है। तो इस हालात में अगर बच्चा चाहता है कि हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी है 10 वर्ष,
तो आपको बिना टेस्ट के माता पिता का भी कुछ पूछताछ नहीं करना है, कुछ भी बिना टॉर्चर किए, मेंटली हो चाहे फिजिकल हो, ना तो शारीरिक ना, आपको उसको कुछ बोलना भी नहीं है। कितना दिन से बउआ चल रहा है, जब मन करता है तब उठ के ही ये नहीं शब्द आएंगे। टॉर्चर नहीं करना है। अगर 10 साल का है तो आपको कौन से क्लास में, 10 साल का बच्चा है तो कौन क्लास में एडमिशन ले लेगा, पंचमा में ना दीजिएगा। बस 10 साल का बच्चा वैसे पंचमा तो कंप्लीट कर जाएगा, है ना। 6, 7, 8, 9, 10 साल का है, पंचमा में एडमिशन हो जाएगा। और आपको जो 1 से लेके 4 तक क्लास हुआ, इस सब इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, स्पेशल क्लास देना पड़ेगा आपको, और बच्चा को उस लायक बनाना पड़ेगा जिस स्टैंडर्ड की जरूरत है। कौन क्लास में, पंचमा। इतना दबाव है, देख रहे हो, लेकिन होता नहीं है यहाँ पे खाते में। अभी तो ऐसा है कि कितना नादी या नल्ला बन गया थी कागजे में। हाँ, ई गांव में 100 आदमी का फलना सिंह का नादी बन गया है, और जब यहाँ चेक इन अब तो जा कहाँ है, तो कागजे पर पेमेंट सब हो गई। भारत का ऐसा कितना पुल बन जाता है कागजे में, यहाँ आता है तो पुल लेना है, पोखरियों खाना जाता है, ऐसे कितना इंदिरा आवास ऐसे ले लिया। घर तो घर कहाँ है, कागज में बनल घर दिखा देगा, हाँ ये घर है, देखो ऐसा ऐसा मॉडल का। तो ये है आपका उम्र के अनुसार आपको क्या करना है बच्चे को। और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, इसको ना 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया प्राइमरी, एक को कहा गया अपर प्राइमरी, जिसको आप मिडिल स्कूल बोलते हैं, नहीं, अपर प्राइमरी। प्राइमरी में बच्चा पढ़ेगा पहला से 5वां तक, और इसमें 6 to 8 तक पढ़ेगा। फिर जाएगा 9, 10 तो हायर हो जाएगा ना, कैसे 9 से लेके 12 तक हायर में जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा ग्रेजुएशन, ये सब ना आएगा। तो ये सारा चीज है। उसके बाद ये प्रारंभिक शिक्षा है। लेकिन मान लीजिए कि बच्चा जो है 8वां में पढ़ रहा था, 8वां में क्या कर गया, फेल कर गया। फेल कर गया तो फिर से एग्जाम लेना पड़ेगा। फिर फेल कर गया तब क्या कीजिएगा। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, आप जो कहिएगा वही होगा। जैसे हम बिहार का है तो बिहार गवर्नमेंट अगर कहेगी कि फेल कर देना तो फेल कर दिया जाएगा, कहेगा नहीं बच्चा को आगे बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत तो पास हो। जैसे अपने यहाँ का नियम है, फेल नहीं करता है गवर्नमेंट, कहते किसी को फेल करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद 5वां में, 8वां में, 11वां में आपको किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम लीजिएगा चल जाइएगा, चक्कर में फंस जाइएगा। बोर्ड एग्जाम नहीं लेना है। बच्चों को भयमुक्त शिक्षा देना है। आपको एडमिशन हर हाल में लेना है बच्चा को, समझ गए। चाहे बच्चा नकिया रहे, चाहे बच्चा पर अथी रहे, पेटुआ रहे कोई आपको किसी भी मामले में बच्चे को दाखिला लेना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे आपका क्लास जो है आधा साल क्यों न गुजर गया हो, फिर भी लेना है, और उतना पिछू वाला पढ़ाना है, ठीक है। तो ये है आपका, ये जो आया था ये कौन से संशोधन में आ गया, ये जो फेल नहीं करना है, ये अमेंडमेंट था 2019 का। 2019 का। आप एक बात जानते हैं, अभी 2021 में आया था नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आ तो गया,
लेकिन क्या अभी लागू है? तो जब वो आरटीई एक्ट आएगा मान लीजिए, तो उसको हम लोग कहेंगे 2019 ना, जैसे 2000 क्या कहते हैं इसको 2009, लेकिन ये लागू हुआ है कब से? यानी 2009 में राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई नहीं किया। नहीं, और सबसे लाया गया था 26 दिसंबर आपको 2002 को ही लागू शुरू किया गया था। आप सभी को पता है कि लागू हुआ, लेकिन एक राज्य को छोड़कर। कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नोट कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, ये जो आरटीई एक्ट 2009 है, कुछ चीजों को प्रतिबंधित करते, प्रतिबंधित समझते हैं, कुछ चीजों पर रोक लगाती है। सबसे पहला जो ये रोक लगाती है वह शारीरिक एवं यानी शारीरिक दंड एवं मानसिक मानसिक जो है दंड या मानसिक रूप से उसको हरास नहीं करना है, मतलब उसको करना। देखिए, आप किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से यानी स्टिक का प्रयोग नहीं कर सकते, हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं दे सकते, मेंटली रूप से उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। जैसे पढ़ाते पढ़ाते आंख दिखाना नहीं, आंख दिखा सकते, मुंह बनाकर बोलना नहीं, यानी बच्चे के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करना है, फ्रेंडली बिहेव करना है। आप वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे उसके मेंटली असर हो, तनाव में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, ये सब नहीं करना। ना तो आपको मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना के साथ नौकरी भी जा सकती है, समझे? तो अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उसका वीडियो बना के आप क्या कर सकते हैं? सरकार को दे सकते हैं। दूसरी बात, कहने का मतलब है कि शिक्षा बालक के लिए बना हुआ है। बालक को कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो उसको क्या करे, नुकसान पहुंचाए। समझ रहे हैं? कभी नहीं ऐसा करना। लेकिन बच्चा को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है, ठीक है? बच्चा जो है, बच्चे को भी शिक्षक का आदर सम्मान करना है। ये ना कि क्लास हो रहा है थूक कर भाग जाइएगा और कहिए कि बालक शिक्षा के लिए। हाँ, अगर थूक के भी भाग जाता है तब भी आपको मारना नहीं है, लेकिन आपको उसका कारण जानना है कि क्यों ऐसा कर रहा है बच्चा। ये ना कि घरे रख कर मारिएगा, एकदम पीछा पहले चल जाइएगा। मान लीजिए आपका माथो फाड़ दिया है ईंटा से, तब भी आपको कुछ नहीं, टॉर्चर नहीं करना है। यानी आपको हर हाल में क्या करना है। उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, जो प्रोसीड्यूर्स होते हैं एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन लागू करना है। यानी बच्चे का किसी भी प्रकार का टेस्ट, कागजात दाखिला के समय लेना नहीं है। बच्चा सीधा आएगा, चुपचाप क्या कर लीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। ये ना कि कहा कि डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ ना, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, यानी जन्म सर्टिफिकेट मत दिखाइए। तो आपको किसी भी प्रकार का कागजात की मांग। दूसरी बात,
आप माता पिता का भी टेस्ट नहीं लेना है। माता पिता जो है उसका भी शिक्षा की मांग नहीं करना है। उसके बाद किसी भी प्रकार का ट्यूशन फी नहीं लेना है, या किसी भी प्रकार का जो है वो फी नहीं लेना है। अगर आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं तो आपको प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराना है। आपको किसी भी ऐसा माध्यम पर काम नहीं करना है जिससे कमाई होता होगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि आप ट्यूशन पढ़ाएगा स्कूल में ना पढ़ाएगा, आप गइएगा ट्यूशन में, आप तो यूट्यूब पर खूब कमाइएगा, कहिएगा कि यूट्यूब पर आप, ठीक है। तो ट्यूशन फी नहीं लेना है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का। और आपको खेती पर भी काम नहीं करना, इना के जाकर भोरे खेत में काम कर ली आ दोपहरिया में चले गए स्कूल। आपको ना पूरा समय किसको देना है? बच्चे को देना है। आप घर पे रहते हैं तो पढ़िए किताब, आप एक योजना तैयार कीजिए, लेसन प्लान बनाइए, पूरा बनाइए। पढ़ाने से पहले आपको चार्ट बना कर ले जाना है, समझे? चार्ट ये आप लोग जब DSSB में जाएंगे तो ये सब पालन होता है, वहां पे तुरंत आपको हटा देगा, वहां पे सब लागू होता है। आपको चार्ट वहां चेक होगा, बना के लाए हैं कि नहीं, लेसन प्लान बनाए हैं कि नहीं, सब डेली बना के तब पढ़ाना है। कौन कौन चैप्टर पढ़ा है उसका लिस्ट बनाइए, कहाँ तक पढ़ा है लिस्ट बनाइए, किस तरीके से आपने स्क्रीनिंग किया बच्चा का सब लिस्ट, बच्चे का पूरा नाखून से लेकर ड्रेस तक का लिस्ट बनाइए, कैसा पहनना है, क्या करना है, कौन महीना में कितना बार का नाखून रखा, बाल रखा, सब साइज से रहेगा, बाल भी लंबा नहीं रखना है। कौन सब रिपोर्ट रखेगा? सब कुछ रखना है आपको। यानी आपको टोटल समय जो है किसके लिए देना है? स्कूल के बच्चे के लिए। आप दूसरा काम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी नहीं कि खाना नहीं खाइएगा, जो इसेंशियल है वो सब करना है। चलिए, उसके बाद ट्यूशन फी नहीं लेना है। कैपिटेशन फी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का अन्य चार्ज, जैसे खेलकूद का हो गया, व्यायाम का हो गया, आप नोट्स का हो गया, किसी भी प्रकार का कैपिटेशन फी भी नहीं लेना है, ठीक है। और बिना रिकॉग्निशन का, बिना मान्यता का, बिना मान्यता का क्या करना है? बिना मान्यता का स्कूल नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? स्कूल को हमेशा कैसा करना पड़ेगा? रिकॉग्निशन, मान्यता प्राप्त करवाना पड़ेगा। और आपको EWS माना होता है इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उसको 25% एडमिशन लेना। 100 बच्चे में 25% वैसे बच्चे होंगे जो इकोनॉमिकल रूप से क्या होंगे? पिछड़े होंगे, और उसको पैसा भी प्राइवेट में, न केवल गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट में भी आपको ये दिखाना है। और जो आपका प्राइमरी स्कूल होगा, प्राथमिक विद्यालय जो होगा, वह 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। और अपर प्राइमरी जो होगा 3 किलोमीटर के अंदर में। जैसे आप सुनते होंगे कि आपके जो पूर्वज थे, दादा दादिया जो भी, वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे, नहीं, जिससे कुछ ही लोग पढ़ पाते थे, खासकर महिला। और आज सुविधा है, हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल। अब तो इसीलिए सभी प्राइमरी स्कूल को क्या कर दिया गया है? मिडिल। और अब हर पंचायत में भी ऐसी सुविधा हो गई कि एक हाई स्कूल का भी व्यवस्था, जो अभी नवसृजित स्कूल सब जो आ रहा है, अब सब 10वां तक हो जाएगा। अपना बसंतपुर भी हो जाएगा 10वां तक, नहीं हाँ, तो सारा 10वां तक कर दिया जाएगा, जिससे बच्चा किसी भी प्रकार से भटक न सके।
एक बात समझिएगा कि फ्री जो एजुकेशन है, निःशुल्क शिक्षा, इसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे को जब एडमिशन लिया जाए स्कूल में, तो किसी भी प्रकार का फी, चाहे ट्यूशन फी हो, यूनिफॉर्म बुक्स हो या स्टडी मटेरियल हो, एक कतई लेना नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि आप जो शिक्षा देंगे वह आप उसके अंदर जो एंजाइटी है, डर है, भय है, परेशानी है, उससे मुक्त देंगे। उसके बाद यह जो है बच्चे को स्कूल जो होता है वह उसको एक सीमित एरिया में होगा। जैसे प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और यह जो कानून आया, लागू कब कर दिया गया? 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। नहीं, केम इनटू इफेक्ट आया 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें कितने नंबर पर ही आया? निःशुल्क शिक्षा में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने में पूरे विश्व में 135 नंबर पर था, जो इससे पहले 134 देश दे चुके थे। लेकिन अगर दिव्यांगता होगा, डिसेबल्ड चालक हो, बालक होगा, तो 6 से 18 वर्ष तक आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा। लेकिन माता पिता का भी कुछ कर्तव्य दिया गया। इसमें कहा गया माता पिता का भी कुछ ड्यूटी दिया गया। किसके तहत? आर्टिकल अनुच्छेद 51 का ए का के में। ठीक है, 51 एक ना, एक के। इसमें क्या कहा गया कि माता पिता का भी एक कर्तव्य है कि बच्चे को क्या करे, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है दिलाए, यानी बच्चे का स्कूल में क्या कराए, बच्चे का दाखिला कराए स्कूल में। उसका भी कर्तव्य, अगर नहीं करता तो उस पर भी चार्ज लगेगा। अगर कोई गार्जियन, माता पिता ऐसा नहीं करता है या किसी भी बच्चे को काम पर लगा देता है या उसको टॉर्चर किया जाता है, तो आप तुरंत सूचना दें। किसको? शिक्षा विभाग को। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षकों की संख्या। एक से 5वीं कक्षा तक। सबसे पहला कि टीचर जो होगा 60 बच्चे हैं अगर, तो शिक्षक कितना हो जाएगा? 2 शिक्षक। 90 है तो 3, 120 है तो 4, 150 है तो 5, कितना? 5 प्लस 1 प्रिंसिपल, यानी टोटल। और यह जो होंगे प्रिंसिपल यानी हेड टीचर जो होंगे, प्रधान शिक्षक, इनका काम पढ़ाना नहीं है। यह केवल शिक्षकों को गाइडलाइन देंगे, पढ़ाने का तरीका बताएंगे। सभी स्कूल का जो कार्य होगा वो सब इसी को संभालना है। कौन सा पीरियड कब लगाना है, कौन से शिक्षक को कौन से क्लास में भेजना है, यानी पूरा मॉनिटरिंग जो होगा वह किसके द्वारा होगा? हेड टीचर के द्वारा। यानी कह सकते हैं स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो होगा, शिक्षक और विद्यार्थी और छात्र का, विद्यार्थी और शिक्षक का जो रेशियो होगा
कितना पर होगा? 30 पर एक शिक्षक, 30 पर एक शिक्षक। लेकिन अगर बच्चे 200 प्लस कर जाए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते? 40 पर एक शिक्षक दे सकते, सॉरी 35 पर ही कर दो। कितना पर कर दो? अच्छा नहीं 40 से करो, 40 पर एक कर दो। ये 1 से 5 में 35 पर चला जाएगा उसमें अपर प्राइमरी में। तो पूछेगा विद्यार्थी शिक्षक का रेशियो तो 30 एक जनरली होगा, और अगर स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाए? 150 प्लस हो जाए, 100, यहाँ तो लिखिए दिए थे, 150 प्लस हो जाए ना। ये 60 बच्चे पर 2, ये होगा कितना? 61 से 90, 61 से 90, ये हो जाएगा 91 से 120, ये हो जाएगा 121 से 150, 121 इसमें कितना लिखेगा? सोचे 150 प्लस लिख देते। लेकिन यही अपर प्राइमरी हुआ तब क्या कीजिएगा? देखो जनरली प्राइमरी में 30 पर एक, अगर 150 प्लस हो जाए तो 35 पर एक, और अपर प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं? 40 पर एक कर देते हैं। ये ना होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आइए इमारत के बारे में बात कीजिए। तो इमारतें देखिए, इमारत में क्या करना है? प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कमरा होगा, नहीं प्रत्येक कमरा बोला है, प्रत्येक शिक्षक के लिए वर्ग कक्षा, मतलब एक शिक्षक जो पढ़ाएगा एक कमरे में पढ़ाएगा, एक कक्षा एक कमरा में 2 टीचर नहीं रहेगा ना। और उसके बाद एक और क्या होगा? और एक कार्यालय होगा, ऑफिस, जिसमें कौन चीज रहेगा? स्टोर रहेगा। स्टोर बोले तो कौन चीज, क्या बोलेगा स्टोर को? गोदाम या कोई भी चीज को रखने वाला। एक कार्यालय और गोदाम ना, और कौन चीज? कौन टीचर के लिए? प्रधान शिक्षक का कमरा, यानी प्रत्येक शिक्षक ले वर्ग कक्षा सब जाएगा, और हेड जो टीचर रहेगा वो क्या करेगा? एक अलग कमरा में रहेगा जिसमें कार्यालय भी होगा और स्टोर रूम भी रहेगा, ये व्यवस्था होगा। और लड़का एवं लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होंगे, यानी टॉयलेट रूम का व्यवस्था होगा इसके लिए। उसके बाद एक रसोई घर रहेगा, रसोई घर जहां मिड डे मील तैयार किया जाएगा, मिड डे मील तैयार किया जाएगा। एक खेल का मैदान होना चाहिए, खेल का मैदान, स्वच्छ पानी का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। जो भी चापाकल या जो भी पानी का व्यवस्था है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, प्रतिदिन सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो पहले इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं
न्यूनतम कार्य दिवस को देखते हैं, यानी कितने अवकाश की व्यवस्था की गई। देखिएगा, पहला से पांचवा जो है उसमें क्लास 1 से 5वां तक पूरे जो कार्य दिवस दिया गया वह कितने दिन का, 200 दिन। यानी 200 दिन आपको कक्षा 1 से 5 तक क्या करना पड़ेगा, पुराना यानी पढ़ाना पड़ेगा नहीं। और 200 यानी 365 में से 200, 165 ऐसे आधा छुट्टिए है, तो अपना सब सनका हुआ है बनने के लिए सरकारी मास्टर। चलिए, छठा से 8वां तक जो होगा वह कितने दिन तक, 220 दिन कार्य दिवस होगा। इतना आपको काम करना पड़ेगा। घंटा में देखिएगा तो आपको इसमें लगभग 800 घंटे ड्यूटी करने पड़ेंगे। और इसमें अपर जो होगा प्राइमरी, उसमें आपको 1000 घंटा। याद रखिएगा, ये पूछता भी है। 1 से 5 तक कार्य दिवस होगा कितना, 200 दिन। क्लास 6 से 8 तक होगा 220 दिन। और 1 से 5 में घंटे आपको 800 घंटे काम करने होंगे। और 6 से 8 में 1000 घंटे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आते देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह कम से कम कितने, 45 घंटे, जिसमें तैयारी को भी क्या किया जाएगा, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स, तैयारी समय को भी शामिल किया जाएगा। नहीं, जो आप तैयारी करेंगे ना, लगाएंगे प्रोजेक्ट जो भी करेंगे, तो प्रत्येक सप्ताह कम से कम आपको क्या घंटा पढ़ाना होगा, यानी 6 7 42, 6 घंटा से ज्यादा ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर भी ठीक है, प्राइवेट में तो 8 साढ़े 8 घंटा काम करना होता है, ओवर ड्यूटी ऊपर से। तो ये है आपका न्यूनतम कार्य दिवस, वो कंप्लीट है। आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज आपको याद रखना होगा, पुस्तकालय की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। प्रत्येक स्कूल में क्या होगा, पुस्तकालय। लेकिन हमारे यहाँ हालात बहुत खराब है। हमारे यहाँ पुस्तकालय बच्चे को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन दियार जरूर खा जाते हैं और लास्ट में बिक फेंक दिया जाता है ना। स्टूडेंट तो पढ़ते नहीं है, टीचरों नहीं पढ़ते हैं, दियार पढ़ जाते हैं अपना। यानी प्रत्येक स्कूल में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल पुस्तकालय की ही नहीं, बल्कि समाचार पत्र, प्रत्येक दिन स्कूल में समाचार पत्र आना चाहिए, पत्रिका आनी चाहिए, और किताबें, कहानी की किताबों को शामिल करते हुए कहानी की किताबों को या किताबों की व्यवस्था, इतना चीज होना चाहिए। देख ही सकते हैं कितना होता है। समाचार पत्र, पत्रिका, किताबें, कहानी की किताबें, कुछ भी देखने को बिहार में नहीं मिलता, सब ये ढोकलाबाजी होती है। अगला पॉइंट है खेल सामग्री प्रत्येक कक्षा के जरूरत के अनुसार। खेलकूद सामग्री, खेल सामग्री या खेलकूद सामग्री, ये किसके लिए, ईच क्लास, ये जो है किसके लिए,
प्रत्येक कक्षा को जरूरत के अनुसार, मान लीजिए कुछ बच्चे हैं फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलना, कुछ कैरम बोर्ड, चेस, तो जैसी जरूरत है उसी अनुसार कक्षा वाइज आपको क्या करना है, देना है आपको। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले आप जो आरटीई एक्ट 2009 देखें, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कि आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। जो शिक्षा का रेशो होगा 30/1 होगा जनरली, 150 प्लस होने पर 35/1, और अपर प्राइमरी में लगभग 40/1। 40 से ज्यादा पर एक शिक्षक नहीं, यानी एक शिक्षक के लिए कम से कम 40, उससे ज्यादा नहीं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज होगा 200 प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए 220 दिन। वर्किंग आवर अगर सप्ताह में बात करें प्रत्येक सप्ताह तो 45 घंटे। और उसके बाद जो स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर, अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के अंदर, और एडमिशन, ट्रांसफर और यानी टीसी जो देते हैं उसमें किसी भी प्रकार की आप लापरवाही नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ से टीसी लेना चाहता है तो तुरंत आपको क्या कर देना होगा, देना होगा। और जिस स्कूल में वो दाखिला लेना चाहता है वहां पे आपको करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होगा एडमिशन में। टीचर क्वालिफाइड होंगे टीचर, स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होगा, मान्यता प्राप्त, यानी आप प्राइवेट स्कूल में भी है तो क्वालिफाइड टीचर होगा, जो सीटीईटी या बीटीईटी जो भी लेती है टीचर पात्रता परीक्षा, हुआ बीएड या डीएलएड के बाद आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप जाइए, इस स्कूल में आपका जगह नहीं है ना, विदा कर दिया जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। तैयार है हो? बोलिए। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिनियम आरटीई 2009 किस कक्षा से किस कक्षा के लिए लागू किया गया? 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, 1 से 8, 1 से 8 ही नहीं है जी सर, ठीक है। 1 से 8 प्राइमरी और अपर प्राइमरी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। उसके बाद बताइएगा, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 45 घंटे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में, कौन में नहीं लगाना है टीचर को? पल्स पोलियो, चुनाव में तो जाते हैं। पल्स पोलियो के लिए आप आशा है, आंगनबाड़ी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 के ए। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 21 का ए हो गया। आरटीई अधिनियम 2009 में कितने अनुभाग है? अनुभाग कितने हैं? धारा कितने हैं? 38 है। कितने हैं? 38। आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर जब एग्जाम होगा, डेट जब आ जाएगी सीटेट का, तो उसके मैं 1 सप्ताह पहले फिर आपको ये थ्योरी क्या कर दूंगा, आरटीई एक्ट 2009 और कौन सा एनसीएफ 2005, बैन हिले, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और कोहल वर्ग मैं रिपीट कर दूंगा। तब तक बी एंजॉय। जय हिंद।